तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं करोल आलिसन के नशेबी इलाकों में दरियाए सिंध के कटाव की बदौलत होने वाली तबाही के मनाजर व इलाका की महरूमियत के मुतल्लिक़ ख़ुसूसी रिपोर्ट। अपना न्यूज़ टुडे अपना करोल आलिसन पर जावेद अली सलीमी के साथ तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि हमारी न्यूज़ अपडेट व मालूमाती वीडियो हर रोज़ की बुनियाद पर आप तक पहुँच सकें। सिंध का नाम ज़बान पर आते ही इसकी तवालत और कदामत का रौब खुद ब खुद सोचों में उभरने लगता है। इसमें कोई शक नहीं कि मिस्र में बहने वाला दरियाए नील हो और रूस में तवील मसाफत तय करते हुए मास्को को हसीन शहरों में शुमार करवाते हुए बहने वाला दरियाए रोब हमारे करीब से गुजरने वाले दरियाए सिंध के मुकाबले में बराबरी का दर्जा ही नहीं रखते। लेकिन दरियाए नील और दरियाए रोब की लहरों से होने वाली तबाही की दास्तानें अब किताबों में ही नज़र आती हैं, क्योंकि इंसान अपनी दिमागी सलाहियात को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हवाओं, फ़ज़ाओं, खलाओं को तस्खीर कर चुका है, बल्कि अब दरियाओं की लहरें भी किनारों से टकराते हुए अपनी बेबसी का इजहार करने पर मजबूर नज़र आती हैं। लेकिन शायद हम इन अक़वाम में से एक नहीं है जिन्होंने अपने लोगों का दर्द महसूस किया और इस सोच के साथ कि इनके लोगों को मज़ीद दर्द ना उठाना पड़े अपने वसाइल झोंक दिए, ऐसा निज़ाम तामीर कर डाला जो दरिया खौफ की अलामत समझे जाते थे अब खौफ खूबसूरत और हुस्न का शाहकार माने जाते हैं। लोग इस सोच के साथ इनके किनारों पर नहीं जाते कि थोड़ी सी गलती मौत का पैगाम बन सकती है, बल्कि वो जानते हैं कि हम जिस मुआशरा का हिस्सा हैं इसने दरियाओं के किनारों को हमारे लिए इस अंदाज में पाबंद व कैद कर डाला है कि वो हमारी ख्वाहिश के बिना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के दरियाओं पर नज़र डालें तो हमारे दरिया हमें दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम फराहम करते नज़र आते हैं, जिसकी बदौलत सिर्फ ज़राअत के शोबा में हमको सालाना मुल्क की कुल आमदन का 17% बिना कुछ किए मिल जाता है। बिजली का निज़ाम देखा जाए तो मौजूदा सिस्टम के तहत इस वक्त हमारी कुल आमदन का 37% हमें अखराजात निकाल कर बिजली की कीमत व टैक्सों की मद में मिल जाता है। हमारे दरियाए सिंध इस कदर गुंजाइश मौजूद है कि इस दरिया पर कालाबाग समेत 20 से ज़ायद मकामात पर डैम बनाकर हम अपनी ज़रूरियात से 3 गुना ज़ायद बिजली पैदा कर सकते हैं और इसकी सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन अफसोस मेरे मुल्क का मईशत दान जो इस दरियाए सिंध से अरबों खरबों कमा रहा है, इस दरियाए सिंध की लहरों से इसके किनारों पर आबाद लहलहाते खेतों, आबाद देहातों को बचाने के लिए कोई काबिल अमल मंसूबा बनाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि दरियाओं की जद में आने वाले लाखों एकड़ ज़मीनों की खबर सुनने के बाद इसकी तरफ से एक ही बात कही जाती है कि ये दुनिया के 5 बड़े दरियाओं में से एक है, भला इसे काबू करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 20 एकड़ ज़मीन का मालिक अपने करोड़ों रुपए की ज़मीन से महरूम हुआ और अपने घर से भी जाता रहा, जिसने कई पुश्तों के दौरान इसके ख़ानदान की हिफाजत की थी और इसके आबाओ अजदाद को अपने सीने में छुपाए सर्दी गर्मी से बचाता रहा था। और किराए के घर या कनालों की जगह मरलों के घर के बंदोबस्त होने तक इसने कई माह या शायद सालों तक एक ऐसे घर में रहकर मौसमी उतार चढ़ाव को बर्दाश्त किया जो किसी भी तरह इसके इलाका के किसी गए गुजरे इंसान के लिए भी रहने के काबिल हो। ये मनाजिर हमने मुद्दतों देखे हैं। बस्तियां उजड़ी, खलियान तबाह बर्बाद हुए, ज़मींदार अपनी ज़मीनों से महरूम होते रहे, घर मसाजिद स्कूल हर चीज़ को दरियाए सिंध निगलता चला गया। लेकिन मासवाए नवाज शरीफ की तरफ से दिए गए एक मंसूबे के हमारे लिए कोई मौसर आवाज़ बुलंद नहीं हुई, ना हमें कोई मंसूबा दिया गया। 5 बरस की महरूमियों पर जब नज़र जाती है तो दिल से एक आवाज़ निकलती है कि काश शाकब निसार नामी अदालती बंदर 5 बरस कबल नवाज शरीफ के जारी तरक्याती मंसूबों को रोकने का हुक्म न देता तो आज हमारे नशेबी किनारों पर स्टेट की शक्ल में ज़मीनों को दरियाए सिंध की कटाव से बचाने के लिए एक मरबूत सिस्टम मौजूद होता। लेकिन एक हुक्म ने हमारे पूरे मंसूबा को गैर मौसर करके रख दिया। इस मंसूबा पर दोबारा काम के आगाज़ के लिए हमने ही तहरीक चलाई, जिसके तहत इस इलाके के मुतासरीन मकामी सियासतदानों से मिले और फिर इनकी आवाज़ मलिक अहमद अली ओलख तक भी जा पहुंची, जिसने अपने तल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इन साहिब इक़्तिदार के अख्तियारात के बंद कफलों पर दस्तक दी। इसी दस्तक के बाद नवाज शरीफ के मंसूबा के तहत मौजूदा बकाया फंड्स
को ही इस्तेमाल करने का फैसला हुआ और एक टीम दरिया सिंध तक आ पहुंची और फिर वहां पर जो कुछ हुआ नशेब के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और इसके बाद इस इलाका के लिए रात दिन काम करने और आवाज़ बुलंद करने की पादाश में सहाफ़ियों के साथ जो कुछ होता रहा वो भी हम सब जानते हैं। करोल आलिसन के लिए एक सियासतदान के चहीतों ने हर कवरेज के दौरान हम पर अटैक करने का सिलसिला शुरू किया और इस हद तक हमें मजबूर कर दिया कि हम कुछ मुद्दत के लिए ही सही अपने आप को सिक्योरिटी के मामलात को सामने रखते हुए महदूद कर लें। दौर बदल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने साबका दौर में होने वाली अपनी गलतियों से कुछ सीखा है। तरक्याती कामों में अपने इलाका की आवाम की तामीर और तरक्की के अपने हिस्सा के वसाइल के हसूल में अपने किरदार को यकीनी बनाने के अमली सोच ही हमें हमारे हकूक़ तक पहुंचा सकती है। लेकिन इलेक्शन की गहमा गहमी में एक बार फिर हम वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो 72 बरसों के दौरान मुसलसल हम दोहराते चले आ रहे हैं। और ये गलती वोट खिदमात के मुआवजा पर ही देंगे के बजाय सैडा मलक, सैडा खान, सैडा सरदार सब तू उत्ते सैडी नस्लां दी हिफाजत रब दे हवाले। यकीन जाने हम वो कौम है जिनको सर करने के लिए अंग्रेज़ सरकार को टीपू सुल्तान के बाद सबसे ज़्यादा तगोदो करना पड़ी थी। लॉर्ड बैडन ने अपनी किताब में लाठी नेज़ों और तीरों और रात के अंधेरों में अचानक जलगारियों के जिक्र करते हुए लिखा है कि इस इलाका में बलवाइयों को लगाम डालने के लिए हमने इस इलाका से बाहर के कबाइल को लाकर आबाद किया और इनको इस हद तक बाख्तियार कर दिया कि इलाका की अवाम मिजाजन ग़ुलाम बनती चली गई। और ये ग़ुलामी आज भी हमारी सोचों से इस हद तक यहाँ है कि अपर पंजाब में हमारे लिए ढगा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और हमें ये लफ्ज़ मायूब नहीं लगता। हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो सिर्फ यही कि हमें सोचना है कि क्या हम माजी की कोताहियों से मुस्तकबिल की मंजिलों को तय करने के लिए कुछ हासिल करने के लिए सोच रहे हैं या नहीं। हमें फैसला करना है कि हमें अपने बच्चों के लिए दरियाए सिंध के किनारों को महफूज बनाना है या नहीं। हमें सोचना है कि क्या करोल आलिसन के बच्चों के लिए सफारी पार्क जैसे मंसूबे चाहिए या नहीं। हमें सोचना है कि क्या हमारे इलाका में वेटनरी इंस्टीट्यूट एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लाहौर का कैंपस होना चाहिए या नहीं। हमें सोचना है कि हमारे इलाका में मौजूद ज़री यूनिवर्सिटी के कैंपस में मज़ीद तरक्की की गुंजाइश मौजूद है या नहीं, कि हमारे पास मौजूद हस्पतालों में मज़ीद तशख़ीसी आलात की कमी और इनमें मज़ीद इजाफे की गुंजाइश है या नहीं, जिनको यहाँ लाना हम पर लाजिम है। हमें सोचना है कि हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए तालीमी अदारों में तरक्याती सिस्टम कैसे फ़ाल हो सकता है और इनमें कैसे बेहतरी आ सकती है। सच पूछें हम बाकी पंजाब से 40 बरस पीछे हैं। हमें अब सोचने की नहीं बल्कि कुछ करने की ज़रूरत है, अमली तौर पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ करना है तो सिर्फ यही कि हमें अब सोचना है कि हमें करना क्या है। अपने इलाका के वोटरों के लिए मेरे पास छोटा सा पैगाम है, अगर समझ सको तो समझ लो। नाबीना जन्म लेती है इस कौम की औलाद जो कौम दिया करती है तावान में आँखें।